बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज की डिस्कशन में हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लेक्चर नंबर 9 पर बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर साइन है। और इसी तरह से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि रिलेशंस को लेस दैन ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड और नॉर है। तो इन ऑपरेटर्स पे कुछ बात करेंगे और इनकी प्रेसिडेंस का मतलब है कि अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाएं तो किस तरतीब में उनको हम सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक को हम प्रेसिडेंस कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली किस्म का ऑपरेटर जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होती है, क्योंकि ऑपरेटर्स का इस्तेमाल एक्सप्रेशंस के अंदर किया जाता है। तो एक्सप्रेशन एक वैलिड अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल कांस्टेंट या ऑपरेटर्स एंड रिजल्ट इज़ प्रोवाइड इन द वैल्यू। यानी एक्सप्रेशन जो है इसकी एग्जांपल c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। यहाँ दो वेरिएबल्स को एक ऑपरेटर की मदद से ऐड किया गया है। दोनों ऐड होने के बाद ये वैल्यू c को असाइन हो जाएगी। सिमिलरली d इज़ इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल को आपस में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, उसके बाद वैल्यू d को परफॉर्म की जाएगी। ये सिर्फ वेरिएबल्स के साथ, सिर्फ दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के साथ नहीं हो सकता। वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसा कि e इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसमें आप देख सकते हैं कि a जो है वो वेरिएबल है और 10 जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट भी हो सकता है। सिमिलरली f इज़ इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a। तो a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है और a जो है ये हमारा एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर इट्सेल्फ एक और एक्सप्रेशन और एक वेरिएबल या कांस्टेंट भी आ सकता है। सो एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमने यहाँ पे बात की है कि दिस इज़ द वैलिड अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स, जैसा कि ये केस है हमारे पास a प्लस बी का। कांस्टेंट a प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 10 या 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है। इसी तरह से इनका दरमियान में कोई और एक्सप्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल या एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एन अदर कांस्टेंट या कुछ भी इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, एक्सप्रेशन में ये बात आपको देखने के ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कांस्टेंट की एक्सप्रेशन की लेफ़्ट साइड जो है दैट मस्ट बी अ सिंगल वेरिएबल। यहाँ कांस्टेंट नहीं आ सकता और एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं आ सकते। जबकि राइट साइड जो है एक्सप्रेशन की, इक्वल टू के राइट साइड की वाली जो है, उसमें हमारे पास एक दो तीन चार वेरिएबल भी हो सकते हैं, उनके दरमियान कोई भी ऑपरेटर यूज़ हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट कंबाइन हो सकते हैं। इवन फंक्शन कॉल भी हो सकती है, जैसा कि अगर लिखा जाए f इज़ इक्वल टू शो एरिया 2,4। अब यहाँ शो एरिया एक फंक्शन है जिसके आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स 2,4 हैं। तो ये एरिया 2,4 दो वैल्यूज़ लेकर कोई एरिया शो करेगा, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और फंक्शनैलिटी हम f को असाइन करेंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि फंक्शन कॉल को भी हम एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा पहली किस्म का ऑपरेटर जो है दैट इज़ सिंगल इक्वल के निशान के साथ लिखा जाता है और इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट रीड एज ए इक्वल टू, क्योंकि सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग के अंदर हम इक्वल टू का मतलब है दो इक्वल के साइन किए जाते हैं, जबकि सिंगल इक्वल जो है दैट इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम एक वैल्यू को असाइन करना है दूसरी को, यानी जो राइट साइड पे वैल्यू होगी असाइनमेंट ऑपरेटर के, वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। तो वो सॉल्व होने के बाद असाइन होगा लेफ़्ट साइड वाले को। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेफ़्ट साइड की वैल्यू
राइट पे असाइन होगी, बल्कि हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट पे असाइन होगी। ओके जी, असाइनमेंट ऑपरेटर के रूल क्या हैं कि लेफ़्ट साइड पे सिंगल वेरिएबल होगा और राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसा कि नीचे एग्जांपल में दिया गया है a इज इक्वल टू बी। इसमें b की वैल्यू a को असाइन की जाएगी। तो a की पहली वैल्यू कुछ भी है, b की जो भी वैल्यू होगी अब वो a की न्यूअर वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे c जो है ये एक वेरिएबल है, a प्लस बी एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा और सॉल्व होने के बाद वैल्यू c को असाइन की जाएगी। वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, ये इसके लिखने का तरीका है कि इस साइड पे तो हमारे पास वेरिएबल होगा, इस साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल यानी हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक से ज़्यादा कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड इज़ एवेल्यूएटेड, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फिर ये असाइन होगा वेरिएबल को। ये बात हम आपसे पहले कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग भी होगी, एंड ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग अकर आफ्टर द एवेल्यूएशन बट बिफोर द वैल्यू इज स्टोर्ड इफ़ द टाइप इज़ डिफरेंट ऑफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें कि ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कैसे का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि a हमारा इंटीजर था और b फ्लोट है, जब b की वैल्यू a को असाइन की जाएगी तो वेरिएबल a जो इंटीजर था इसकी टाइप चेंज होकर फ्लोट हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने अब नई वैल्यू फ्लोट दे दी है। दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग, यानी एक वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज हो जाना इनटू सेकंड डाटा टाइप जो उसको असाइन की जा रही है उस तरह से। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे c जो है c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a और b दोनों फ्लोट हों, इनको ऐड किया जाए, या एक फ्लोट हो, ऐड करने के बाद अगर a इंटीजर है b हमारा फ्लोट है, इनको ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे फ्लोट के अंदर। और फ्लोट जो वेरिएबल है वो जब c को मिलेगा तो इसकी भी, अगर c पहले इंटीजर था तो अब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के दौरान अगर राइट साइड की वैल्यूज़ जो एक्सप्रेशन है उनकी डाटा टाइप और है और लेफ़्ट साइड वालों की डाटा टाइप और है, तो एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद ऑटोमेटिकली जिसको असाइन किया जा रहा है उसकी वैल्यू, उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी। दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ओके जी, हमारे पास दूसरी किस्म के ऑपरेटर जो हैं उस ग्रुप को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास 5 हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एंड लास्ट वन इज़ द रिमाइंडर, जिसको हम परसेंटेज साइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाम रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर बोला जाता है इसको। तो 5 हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। प्लस जो इंटीजर का प्लस है जैसे काम करेगा, फ्लोट का प्लस भी वैसे ही काम करेगा, मल्टीप्लाई भी वैसे ही काम करेगा, माइनस भी वैसे ही करेगा काम, बिल्कुल जिस तरह से इंटीजर के साथ काम होगा इसी तरह फ्लोट भी, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई सिमिलरली सेम काम करेंगे। लेकिन डिवीजन जो है ये इंटीजर डिवीजन समथिंग एल्स एंड फ्लोट डिवीजन समथिंग एल्स। अगर हमारे पास दो इंटीजर कांस्टेंट दिए हैं, 9 एज ए अगर कांस्टेंट है या वेरिएबल के तौर पे है और ये इंटीजर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास जवाब इंटीजर में आएगा। जबकि 9 डिवाइडेड बाय 2 हम मैथमेटिक्स में देखें तो दिस इज़ 4.5। लेकिन क्योंकि दो इंटीजर हैं और इनको डिवाइड करें तो इसका इंटीजर जब भी आएगा वो इसकी फ्लोर वैल्यू आएगी। फ्लोर वैल्यू जब हम 4.5 की लेंगे तो फ्लोर वैल्यू 4 आएगी, सीलिंग वैल्यू लेंगे तो वो 5 आएगी। तो हमारे पास इंटीजर जब इंटीजर के साथ डिवीज़न की जाएगी तो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा और वो उसकी फ्लोर वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर 7 डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं, अब मेरा ख्याल आपने गेस कर लिया होगा, 3.5 आंसर नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3.5 और का फ्लोर वैल्यू 3 है। तो इंटीजर डिवीजन
समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप फ्लोट डिवीजन करेंगे तो फ्लोट डिवीजन में आपके पास 9.0 डिवाइडेड बाय 2.0 होगा। इस सूरत में हमारा जवाब 4.5 आएगा। तो ये बात आपने याद रखना कि इंटीजर का भी डिवीजन ऑपरेटर का बिहेवियर डिफरेंट है दैन द प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई के लिए। ये इंटीजर के साथ और तरह से बिहेव करता है और फ्लोट के साथ अलग तरह से बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर आप 9 डिवाइडेड बाय 2 का जवाब दोनों इंटीजर हैं तो इसका जवाब 4.5 हासिल करना चाहते हैं तो आपको इनमें से एक को फ्लोट बनाना होगा। 9.0 कर दें डिवाइडेड बाय 2 तो इसका जवाब जो है, क्योंकि हमने पहले बात की है कि जब भी एक लार्जर डाटा टाइप फ्लोट होगी और उसके साथ कोई रिएक्ट कर रही है स्मॉलर डाटा टाइप, तो स्मॉलर डाटा टाइप अपनी टाइप को चेंज कर लेगी टाइप कास्टिंग के थ्रू लार्जर डाटा टाइप में। तो जब भी आप देखेंगे कि एक लॉन्ग है और उसके साथ एक शॉर्ट है तो लॉन्ग की डाटा टाइप जो है वो हावी हो जाएगी और स्मॉलर डाटा टाइप जो होगी वो हमेशा अपनी टाइप कास्टिंग के ज़रिए टाइप को चेंज करेगी। रिमाइंडर ऑपरेटर जो है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉड्यूलर, और रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं या मॉड्यूलो भी कहते हैं। ये रिमेनिंग वैल्यू डिवीजन करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। एंड दिस इज़ टू बी नोटेड दैट रिमाइंडर ऑपरेटर ओनली वर्क विद द इंटीजर वैल्यूज़, इट डजंट वर्क विद द फ्लोट वैल्यूज़। इसी वजह से हमने ऊपर यहाँ पे 4 लिखे थे और रिमाइंडर को अलग लिखा है। तो अरिथमेटिक में हमारा रिमाइंडर जो है ये सिर्फ इंटीजर के साथ करेगा। 9 रिमाइंडर 2 अगर हम करेंगे तो बेसिकली 9 को 2 पे तकसीम किया गया है और रिमेनिंग वैल्यू 2 4 टाइम जो है वो 8 है और एक हमारा बाकी बचा है, दैट इज़ कॉल्ड द 1 इज़ एज ए रिमाइंडर। सो 9 रिमाइंडर 2 रिटर्न्स द 1 and 7 remainder 2 it also returns the 1 because that is the remaining value. Both division and remainder can only be used for the positive integers. ये negative integers के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे और इनके प्रेसिडेंस रूल जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से ही हैं जैसे मैथ में है कि जैसे हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन एट अ टाइम a जमा b ज़रब c है तो c b ज़रब c पहले सॉल्व होगा क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है और उसके बाद एडिशन। तो मैथ में हमने BDMAS का रूल पढ़ा था, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल वैसे ही चलेगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर डिवीजन सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व होंगे। तो अरिथमेटिक के ऊपर प्रेसिडेंस रूल जो है वो हमारे उसी तरह से ही हैं। ये भी बात यहाँ पर बता दें कि अगर आपको एक ही एक्सप्रेशन के अंदर 2 अरिथमेटिक सेम टाइप के हों तो फिर लेफ़्ट टू राइट का रूल, दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d हो तो अब दोनों मल्टीप्लाई हैं तो दोनों में से कौन सा पहले सॉल्व होगा? जो लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई होगा वो पहले सॉल्व होगा और उसके बाद वाला। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ प्रेसिडेंस एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन दोनों काम करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्रेशंस हों तो उनको हम इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लिखनी है तो प्रोग्रामिंग के अंदर b स्क्वायर को लिखने के लिए हम b मल्टीप्लाइड बाय b लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 4ac को हमें मल्टीप्लाई साइन यूज़ करना पड़ेगा। मैथ के अंदर हम 4ac को कंसेप्ट यही है कि आपस में 4a एंड c आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c लिखना होगा। सिमिलरली x इंटू वाई प्लस जेड है तो हमें x को y प्लस जेड से ज़रब देनी है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और y प्लस जेड के ब्रैकेट होगी। इस सूरत में y प्लस जेड पहले सॉल्व होगा, देन इक्वेशन जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 करना चाहते हैं तो 1
डिवीजन साइन लगाएंगे और इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो डिनोमिनेटर है इसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेसिडेंस के मुताबिक ये पहले सॉल्व होगा, फिर ये वाला होगा और फिर उसके बाद ये सॉल्व, और देन ब्रैकेट जो है ये 1 डिवाइडेड बाई ये सॉल्व होगा। तो इसी तरह लास्ट एग्जांपल a प्लस बी को हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि ये अलग से नोमिनेटर सॉल्व हो और डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व हो, एंड देन इनके दरमियान डिवीजन आए। जी, तो स्टूडेंट इसके बाद हम एक नेक्स्ट अपने जो डाटा टाइप अपने ऑपरेटर्स हैं उन पर जाने से पहले बूल डाटा टाइप की ज़रा दोबारा से बात कर लें। बूल डाटा टाइप आपको पहले भी बताया था कि कैसी डाटा टाइप है जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू को सेव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे वेरिएबल बूल बनाया है हैज़ फीवर, इट विल सेव द ट्रू इफ़ अ पर्सन हैज़ अ हाई टेम्परेचर हैज़ फीवर। तो ट्रू होगा तो उस सूरत में ये टेम्परेचर हाई होगा तो ये ट्रू होगा, और अगर वो टेम्परेचर नहीं हाई होगा तो ये फॉल्स होगा। और बूल इज़ सीनियर, अगर हम रूल ये रख रहे हैं कि 55 साल से ज़्यादा बड़ा है तो बूल इज़ सीनियर में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज इसमें फॉल्स आ जाएगा। इस पे ये भी बात आपको बता दें कि इसमें वैल्यू ज़ीरो रिप्रेजेंट द फॉल्स एंड अदर देन ज़ीरो कोई भी वैल्यू आए। फॉर एग्ज़ाम्पल a डिवाइडेड बाय b करने से वैल्यू 2 आती है और हमारा अरिथमेटिक जो हमने वेरिएबल बनाया है वो बूल टाइप का है, तो 2 की सूरत में भी ये ट्रू ज़ाहिर करेगा। सिर्फ ज़ीरो पर ये फॉल्स होगा और अदर देन ज़ीरो वैल्यूज़ के ऊपर इट विल सेव द ट्रू। तो ये हमारे बूल का नेचर है। अब बूल वेरिएबल को जो वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स मिलती हैं ये किन किन ऑपरेटर से मिलती हैं, इसके लिए हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। लेस देन साइन यानी दो वैल्यूज़ के दरमियान a लेस देन b, तो ये ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। लेस देन इक्वल टू, ये भी ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। ग्रेटर देन, ये भी ट्रू या फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज़ कॉल्ड इक्वल टू। a इक्वल टू b, ये उस वक्त ट्रू होगा जब a और b आपस में बराबर होंगे। यहाँ असाइनमेंट नहीं की जा रही, यहाँ पर इनकी रिलेशन को एक्सेस किया जा रहा है कि दोनों बराबर होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। नॉट इक्वल टू, जब दो वैल्यूज़ बराबर नहीं होंगी तो उस सूरत में ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तीन लॉजिकल ऑपरेटर हमारे नॉट, एंड, दिस इज आर डबल एंड साइन इज कॉल्ड एंड दिस इज अ टू पाइप सिंबल, दिस इज कॉल्ड और। तो नॉट, एंड और जो हैं ये भी हमारे ऑपरेटर्स हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे 6 हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे 3 हैं। ये सारे के सारे बूल वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये इनको हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेशन में देख लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पे इंटीजर x और y दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं। x इज़ इक्वल टू 2, तो x को 2 असाइन किया गया है और 3 वैल्यू y को असाइन की गई है। तो अब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करेंगे। y लेस देन x, तो ये देखें आप, क्योंकि y जो है वो x से छोटा नहीं है तो जवाब इस एक्सप्रेशन का फॉल्स होगा। हम इसको किसी बूल ऑपरेटर को अगर करें तो उसमें वैल्यू फॉल्स आएगी। इसी तरह x प्लस टू लेस देन वाई, तो x में 2 ऐड कर लें, 2 प्लस 2 4, तो लेस देन वाई, तो ये भी फॉल्स है। x नॉट इक्वल टू वाई, तो ज़ाहिर है x और y बराबर नहीं है तो ये जवाब ट्रू आएगा। x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इसका जवाब ट्रू आएगा। y इक्वल टू x, y और x बराबर नहीं है इसलिए जवाब फॉल्स आएगा। y डबल इक्वल टू x प्लस टू, यानी x प्लस टू को अंदर पहले हम ऐड करेंगे, ये 4 बन जाएगा, और क्या वो बराबर है 3 के, तो नो, दैट इज़ फॉल्स। एंड x प्लस थ्री इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो इसका मतलब है x में पहले 3 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, और y के बराबर है तो सॉरी x के अंदर 3 ऐड करना तो इट विल बिकम द 5। तो यहाँ पर असाइनमेंट होगी x प्लस थ्री इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, तो अब आप देख सकते हैं कि x में 3 ऐड हुआ है, 5 बन जाएगा, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस सूरत में यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं किया।
इस एग्जांपल से आपको देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में जब हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होंगे तो ये जवाब ट्रू या फॉल्स में देंगे, और असाइनमेंट ऑपरेटर होगा तो ये सॉल्व होके असाइन करेगा वाई को। लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करेंगे? ए और बी ये उस वक्त ट्रू प्रोवाइड करेगा जब ए या बी में से कोई एक या दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज इट प्रोवाइड द फॉल्स। ए एंड बी ये उस वक्त ट्रू प्रोवाइड करेगा जब ए और बी दोनों के दोनों ट्रू होंगे, कोई एक भी फॉल्स होगा या दोनों फॉल्स होंगे तो आउटपुट जो है वो फॉल्स होगी। और नॉट ऑपरेटर जो है, अगर हम वैल्यू ट्रू होगी तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और अगर फॉल्स होगी तो ये कन्वर्ट कर देगा ट्रू के अंदर। सो लॉजिकल ऑपरेटर भी हमें ट्रू या फॉल्स बूल वैल्यू रिटर्न करते हैं। प्रेसिडेंस की अगर बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो इक्वल की है, यानी जहाँ इक्वल लगा हुआ है और साथ कुछ और ऑपरेटर्स हैं तो सबसे पहले बाकी ऑपरेटर वो लेफ़्ट साइड राइट साइड के सारे सॉल्व होंगे और देन सबसे आखिर पे इक्वल टू को असाइन किया जाएगा। उसके बाद और है, एंड है, फिर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू की प्रेसिडेंस बराबर है। तो जहाँ पे भी दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बराबर होगी तो वहाँ पे हमारा रूल लॉ ऑफ एसोसिएशन लेफ़्ट टू राइट चलेगा, तो वहाँ पे पहले लेफ़्ट वाला सॉल्व होगा फिर राइट वाला। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी प्रेसिडेंस बराबर है लेकिन इनकी प्रेसिडेंस हायर है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू से। और सिमिलरली ये हमारे पास साइन जो है दिस इज़ द शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ़्ट के लिए, तो इनके लिए इनके ऊपर हम आगे चल के फर्दर बात करेंगे आपसे। तो ये लेफ़्ट राइट और जो है इनकी प्रेसिडेंस हायर है, और इसी तरह से प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस इससे हायर है। मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर की प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से हाई है, और प्लस प्लस हमारा यूनरी हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और माइनस माइनस हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। एंड माइनस यूनरी प्लस यूनरी इनकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है। तो प्रेसिडेंस का रूल ये बताता है कि आपने इक्वेशन को किस तरतीब में सॉल्व करना है। एक इक्वेशन में फ़र्ज़ करें कि आपके पास मल्टीप्लाई एंड प्लस दो आगे हैं, तो जिसकी प्रेसिडेंस हाई है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है तो पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन होगा फिर प्लस वाला होगा। अगर मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड प्लस तीन ऑपरेटर आगे हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन की प्रेसिडेंस क्योंकि यहाँ पे एक लेवल पर हैं, इनकी बराबर है, तो इनमें से जो लेफ़्ट पे होगा वो पहले सॉल्व होगा, फिर दूसरा सॉल्व होगा और उसके बाद प्लस। तो इस तरीके से आप उम्मीद है कि समझ जाएंगे कि प्रेसिडेंस चार्ट जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करता है कि एक एक्सप्रेशन किस तरतीब में सॉल्व होगी। तो आज की डिस्कशन के लिए इतना ही। आज हमने ऑपरेटर्स मुख्तलिफ़ किस्म के बात की है, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे, और उसके बाद हमने बात की है लॉजिकल ऑपरेटर्स भी, और इन तमाम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की बात की है और साथ लॉ ऑफ एसोसिएशन की बात की है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर हमें लिखें कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।